नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की है। आपको बता दें, रामजी लाल सुमन वही हैं जिन्होंने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था और उसके बाद करणी सेना ने उनके घर पर धावा बोल दिया था और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो धावा उनके घर पर बोला गया था वो एक सोची समझी साजिश थी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, अखिलेश यादव सीधे रामजी लाल सुमन के घर पहुंच गए, क्या मंशा है उनकी, किस रणनीति पर काम कर रहे हैं वो? ये अखिलेश यादव पहुंच तो गए आगरा रामजी लाल सुमन के घर पर, लेकिन क्या सुरक्षित वापस आ गए? ऐसा लग तो रहा था कि जिस तरह का माहौल चल रहा है अखिलेश यादव वहां से पिट पिटाकर ही वापस आएंगे। ऐसे पिट तो गए हैं शाहमाद के खेल में, ये शतरंज के खेल में अखिलेश यादव पूरी तरह से पिट गए हैं। लेकिन वहां पर जो तरीके इन्होंने अपनाए, जो बात की और बोल रहे हैं बार बार, सरकार का समर्थन करणी सेना को था और सरकार के समर्थन से रामजी लाल सुमन के घर पर अटैक हुआ। अच्छी बात है, सरकार का समर्थन क्यों नहीं होना चाहिए। ये अखिलेश यादव आज रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे, लेकिन 2 दिन पहले अखिलेश यादव भुवनेश्वर गए हुए थे, उड़ीसा। लेकिन उससे थोड़ा दूर आगे जाकर वो बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल भी जा सकते थे। उड़ीसा में कई शरणार्थी कैंप अभी भी है बॉर्डर इलाके में। जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो उस समय वहां पर हिंदुओं के घरों को जला दिया गया था। वहां से भागकर उड़ीसा और झारखंड में लोग रह रहे थे और अभी भी रह रहे हैं, वापसी नहीं हुई है। क्योंकि जिन इलाकों से भगाए गए हैं वहां वापस आना उसी तरह से है जैसे जम्मू कश्मीर में घाटी के क्षेत्रों से भगाए गए हिंदुओं को घाटी में वापसी बड़ी मुश्किल लग रही है कि वहां पर जाएंगे, सरकार सहयोग तो करेगी जाने के लिए, लेकिन वहां रहेंगे कैसे? हर रोज हमें टॉर्चर सहना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव को वहां नहीं दिखा कि सरकार समर्थन सरकार का उसको था कि नहीं, जिसने वक्फ एक्ट के खिलाफ आंदोलन करते हुए हिंदू के घरों में घुस गया, एक घर में जाकर बाप बेटे दोनों की हत्या कर दी। चंदन दास इसका गवाह है और उसके घर वाले वहां से भागकर मालदा के स्कूल में जाकर छिपे हुए हैं। क्या अखिलेश यादव को वो समझ नहीं आ रहा था कि वहां से जाकर थोड़ा पश्चिम बंगाल में उन लोगों को भी संतावना दे दें जिसके घरों पर अटैक हुआ, जिसके घर जलाए गए, जिसके घर तोड़े गए? रामजी लाल सुमन के साथ क्या हुआ? रामजी लाल सुमन को तो अभी धमकी दी गई है। अभी अखिलेश यादव आगरा नहीं सिपाही को संभालें। सिपाही में उनके घर पर भी ऐसे ही आंदोलन होने की तैयारी है। वो कन्नौज को संभाले, लखनऊ को संभाले, डिंपल यादव को संभाले, धर्मेंद्र यादव को संभाले। ये राम गोपाल और ये शिवपाल यादव के घरों पर भी अभी कुछ समय के बाद जाएगा। और वो करणी सेना नहीं है, ये करणी सेना पहले की करणी सेना थी जिसको एक जाति विशेष के लोगों ने बनाया। आज ये करणी सेना हिंदू सेना बन गई है। कुछ समय के अंदर करणी सेना का नाम भी हो सकता है बदलकर हिंदू सेना हो जाए, क्योंकि इसमें केवल एक कम्युनिटी की बात नहीं है। और राणा सांगा को जो टारगेट किया था रामजी लाल सुमन ने, और रामजी लाल सुमन का डिफेंड कर रहा है अखिलेश यादव। और वहां पर जो रामजी लाल सुमन के घर पे गया है, वहां पर कितने लोग ऐसे दिख रहे हैं इस भीड़ के अंदर जो कि इनके वक्फ गैंग के सहयोगी हैं, मौलाना मौलवी हैं। वहां मुसलमान दाढ़ी वाले तो दिख नहीं रहे इनके समर्थन में। इसने क्या किया? इसने किया कि देखो, रामजी लाल सुमन एक दलित नेता है और उसके खिलाफ हिंदुओं का जो आक्रोश है वो एक कम्युनिटी विशेष यानी कि राजपूतों का आक्रोश है। राजपूत उसके खिलाफ है तो दलित और राजपूत करने लगा। ये डिवाइडर इन चीफ यही है, ये तोड़ने वाले लोग यही हैं जो हिंदुओं को तोड़कर अपनी सियासी रोटी सेकता है। क्योंकि अगर आप बात करते हो हिंदू और मुसलमानों के लिए, अगर आप बात करते हो जिहादी अटैक का, अगर आप बात करते हो ये वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन का, तो उस समय क्या इन लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल में जिस गांव में ये लोग घुसा और जिन लोगों की हत्याएं की, जिसके घर जलाए, उसमें कितने फॉरवर्ड कास्ट के थे, कितने दलित थे? इसके अंदर कोई ये डिवीजन नहीं है। इसके अंदर ये डिवीजन है कि ये हिंदू है और हम मुसलमान हैं।
एकजुटता इसमें अभी जो दिखाई पड़ रही है, वो सब लोग एकजुट होकर वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। उसमें वो लोग भी शामिल है जिसको 1% क्या 0.001% भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से फायदा नहीं हुआ, वो भी इस समर्थन में है कि नहीं नहीं, ये कानून इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। तो अगर ऐसे समय में जबकि रामजी लाल सुमन ने ये बयान ही राणा सांगा के खिलाफ दिया, उसे गद्दार कह के, वो बयान केवल राणा के खिलाफ नहीं था, वो बयान राणा सांगा के खिलाफ नहीं था, ये हिंदुत्व अस्मिता के ऊपर चोट थी, क्योंकि वो उस समय का बयान है जब राणा सांगा की बात आई। उससे पहले औरंगजेब की चर्चा हो रही थी और यह बात हो रही थी कि औरंगजेब जैसे आक्रांता जिन्होंने भारत पर जबरदस्ती आक्रमण करके कब्जा किया, और जिन लोगों ने, पूरे मुगलों की बात है, उससे पहले सल्तनत काल के उन मुस्लिम शासकों की बात है, चाहे खिलजी हो, तुगलक हो, या फिर इल्तुतमिश हो, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक हो, ये सारे बलबन सहित जितने बाहर से आए और यहां पर अतिक्रमण किया, यहां पर हमला करके, आक्रमण करके यहां कब्जा किया, वो अपने आप को गाजी कहता था। गाजी, धर्म योद्धा, मजहब का योद्धा, जो इस्लाम के प्रसार के लिए हम आगे कर रहे हैं। ये ब्रिटिश काल में कोई ऐसा गाजी पैदा नहीं हुआ। जब ब्रिटिश यहां पर आक्रमण किया, यहां पर धीरे धीरे जीत लिया, शासन स्थापित किया, तो आज अगर ब्रिटिश विलेन के खिलाफ हम बोलते हैं तो क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी सामने आती है? कब जनरल डायर के समर्थन में क्रिश्चियन कम्युनिटी आई? सारे लोग हैं जो माफी मांगने के लिए तैयार है, क्योंकि जनरल डायर ने गलत काम किया, डलहौजी ने गलत काम किया। तो जो गलत करने वाला है उसके खिलाफ अगर कोई बात बोली जाती है और वो पूरा कम्युनिटी कहे कि नहीं ये हमारा हीरो है, तो उसके बाद तो समस्या पैदा होगी। तो राणा सांगा का विवाद ही इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इसे मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो अब गलती की है यहाँ पर लालजी सुमन के घर जाकर, और अब हिंदू सभा और अखिलेश यादव आमने सामने है, इसका कितना खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? देखिए, अब खामियाजा तो भुगत रहा है। अगर नहीं खामियाजा भुगत रहा होता तो ये हाथ जोड़कर घूमते नहीं फिरता, ये दलित कार्ड नहीं खेलता कि देखो दलितों को, ये अब फिर से वही स्थिति आ गई है कि दलित नेता को कुछ राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं। ये जो अखिलेश यादव और उनके इर्द गिर्द के लोग ये कहानी बुन रहे हैं, ये यही दिखाता है कि इनको डर लग गया है, इनको समस्या हो गई है। ये अखिलेश यादव उस समय क्यों नहीं गया था जब कन्हैया लाल के घर पे, उसकी दुकान पर जाकर दो लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी, और सिर्फ इसलिए कि उसने कह दिया था कि हम नुपुर शर्मा के साथ हैं, ये सोशल मीडिया पोस्ट पर। और उसके बाद भी उसकी हत्या हुई। अखिलेश यादव को उस समय नहीं लगा कि किसके समर्थन से ये लोग इतना मन बढ़ाए हुए हैं। उस समय तो सरकार अशोक गहलोत की थी, कांग्रेस की सरकार थी, इन्हीं लोगों के सपोर्टर ग्रुप की सरकार थी, इंडिया अलायंस में ये भी पार्टनर रहा है। तो ऐसे में अगर एक नेता विशेष जो कि दलित कम्युनिटी का है, जो अपने आप को दलित कहता है, दलित है नहीं, दलित का मतलब होता है जिसे दबाया गया हो, और ये जब आप राज्यसभा सांसद बन गए, जब मिनिस्टर बन गए, जब आप लाखों करोड़ के जायदाद रखे हुए हो कोई भी व्यक्ति के बारे में, तो उसको दलित कम्युनिटी का मेंबर नहीं कहा जा सकता। इसी को कहा जाता है इलेक्टोरियन सोसाइटी, एलीट सोसाइटी। एलीट सोसाइटी की अवधारणा ही ये बताती है कि डेमोक्रेसी में ये नहीं कह सकते एलीट का शासन होगा, और जो शासक वर्ग में आ गया वो फिर दलित कैसे रह सकता है? क्या रामजी लाल सुमन के घर पर जाने वाला कोई ब्राह्मण उसे प्रणाम नहीं करता? या फिर कोई दलित लीडर, चाहे रामविलास पासवान के परिवार के लोग हैं, पशुपतिनाथ पारस हो, चिराग पासवान हो, ये सारे लोग अपने आप को दलित दलित कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहता है, या फिर इतने सारे लोग दलित अपने आप को कहता है, क्या उसके सामने जाने वाले कांग्रेस के ही ब्राह्मण नेता उसका पैर नहीं छूता? तो फिर काहे का दलित? तुम कहते हो कि हम दलित हैं, दलित हैं मतलब जन्म से दलित, जन्म से हो गया। जब तुम्हारी अवधारणा बदलने का समय आएगा तो तुम कहोगे कि जन्म से जो जाति हमें मिली है उसी जाति के हम बन के रह गए। लेकिन जब बात होगी तुम्हें प्रतिष्ठा लेने की तो कहोगे कि जन्म आधारित जातियों पर हम विश्वास नहीं करते, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए कर्म के आधार पर, हम किस लेवल पर हैं। तो जन्म आधारित व्यवस्था हिंदुओं में थी ही नहीं, सनातन धर्म में थी ही नहीं। इसलिए ऋग्वेद में भी कहा गया है, एक ही घर में एक व्यक्ति जिसके दो बेटे हैं, वो एक चक्की पीसता है, वो जो है वो
दूसरे कम्युनिटी में शामिल हो गया, यानी वैश्य वर्ग में आ गया। जो बिजनेस करता है वो दूसरे कम्युनिटी में शामिल हो गया। जो पूजा पाठ करता है एक ही घर के अंदर वो है ब्राह्मण बन गया। जो यज्ञ करता है, जो पठन पाठन करता है और जो तलवार लेकर चल रहा है वो क्षत्रिय वर्ग में आ गया। तो ये कभी भी सनातन धर्म में जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी। बाद में तो जब जन्म आधारित तब बनी जब अपने पिता के पेशे को धीरे धीरे स्वीकार करते हुए कई पीढ़ियां गुजर गई, तो उसके बाद ये लोग जन्म आधारित व्यवस्था को जातीय व्यवस्था में बांट दिया। लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश है और होती रही है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जैसे लोग ये जो राजनीति में जातिवाद का जहर बो रहा है और हिंदुओं को बांट बांट कर अभी तक शिथिल करता रहा है, अब उसके ऊपर हिंदुओं का एक्शन हो रहा है। वो कार्रवाई हिंदुओं की है, ये बांटने से नहीं बटेगा। अखिलेश यादव कितना भी दलित कार्ड खेलता रहे वो बटने वाला नहीं है। अब जागृत हुआ है तो इसको जो तकलीफ हो रही है, यही कहा जाता है कि अब ये बैकफुट पर आया हुआ है। जो आपने कहा कि अखिलेश यादव की समस्याएं कितनी बढ़ने वाली है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी ये रामजी लाल सुमन के घर पर गया है, कुछ दिन के बाद ये राम गोपाल यादव के घर पर जाएगा, उसके बाद अखिलेश यादव ही जाएंगे शिवपाल यादव के घर पर, धर्मेंद्र यादव के घर पर। ये सारे लोग जो इनके परिवार के सांसद, इनके परिवार के नेता हैं और जो इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जो रामजी लाल सुमन जैसे लोग हैं, उसके खिलाफ अब आंदोलन हिंदू सेना भी करेगी, हिंदू सभा भी करेगी, विश्व हिंदू परिषद भी करेगी, करनी सेना जैसे, बजरंग दल जैसे, दुर्गा वाहिनी जैसे सेनाएं भी करेगी। क्योंकि ये हिंदुओं का सवाल है, राणा सांगा की बात नहीं है। सार्वजनिक रूप से माफी मांगो और कहो कि हमने जो बयान दिया था उसके पीछे औरंगजेब की कब्र की बात थी। औरंगजेब पर उठ रहे सवालों को हम जस्टिफाई करने के लिए राणा सांगा को गद्दार कहते और फिर आपको माफ करने के लिए सोचा जाएगा। अगर फिर से ऐसी बात हुई, अखिलेश यादव तो क्या, अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग और पूरे हिंदुस्तान में राजनीति की दिशा और दशा बदल रही है, उसमें अब इन लोगों के लिए जगह नहीं है। ये पिछले चुनाव में जो करना था वो कर लिया, अब आगे इसका भविष्य खत्म होने वाला है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे हैं, इसके बाद उन्होंने दलित कार्ड खेलने की कोशिश की है, यानी हिंदुओं की बांटने की जो वो साजिश रच रहे हैं, जो रणनीति अपना रहे हैं, वो पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर अखिलेश यादव और जितने भी हिंदू संगठन हैं वो आमने सामने आ गए हैं, जिससे समाजवादी पार्टी की यूपी में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। खासतौर से यहाँ पर पार्टी के अंदर पहले ही विरोध की आवाजें सामने आ रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।